नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में जहां पर आज हम क्लास 9th की मैथ्स की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इस जर्नी को शुरू करने का ये मतलब है कि आप लोग जितने भी लोग अभी क्लास 8th से क्लास 9th में एंट्री लिए हैं, इन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जो मई में बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे तब तक आपका ये सिलेबस लगभग खत्म हो चुका होगा। अभी मार्च चल रहा है, मार्च खत्म होने को है। अप्रैल और मई आपके पास 2 महीने हैं। मान लीजिए अप्रैल लास्ट 30 दिन 15 चैप्टर, आपके पास टोटल 15 चैप्टर हैं। आप एक बार इन 15 चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको इतना तो समझ में आने लगेगा, मतलब आने लगेगा कि आप किस चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो किस चैप्टर से रिलेटेड है। बाकी आप लोग जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ लीजिएगा, आपके लिए पूरी क्लास 9th के लिए सब बेहतर होगा। चलिए बिना किसी देरी के पहले हम आज आपके सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देंगे थोड़ा थोड़ा। उसके मेन मेन टॉपिक्स उसमें क्या आते हैं, कौन सा चैप्टर कैसे, कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको ये सारी चीजें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आ जाता है मेरे पास, चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपको क्या पता लग रहा है? यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, दूसरा सिस्टम। पहली चीज, नंबर मतलब हो गया हमारे पास डिजिट्स, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कोई भी हो। यहां पर आपको जो ये नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, इसके सिस्टम कितनी प्रकार के इसमें पद्धति, संख्या पद्धति, इसको हिंदी में बोला जाता है। बाकी आप हिंदी से मतलब मत रखिए। देखिए एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर क्या लिखा है, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज भी बताएगा, वो कैसे बनते हैं, और बेसिक फंक्शन भी बताएगा, उसमें मैथमेटिक का हमारे पास क्या यूज होता है। देखिए मेन टॉपिक्स में आ जाता है हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, जैसे 0.254 रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन लाइन। जैसे आपको कह दिया गया कि 2 को एक नंबर लाइन पर वो बनाइए, मतलब रिप्रेजेंट करिए, तो आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आपको यहीं पर बताया जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, जैसे ए के ऊपर हमारे पास स्क्वायर लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में उसको लिखकर फिर से स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए लॉज भी आपको बताए जाएंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल लॉज, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। यहाँ पर आपको सारी चीजें ये नंबर सिस्टम चैप्टर के नंबर अंदर मिल जाएंगी। दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है चैप्टर 2, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या है, एक्सप्लेनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस algebraic expressions and polynomials, explain their type and properties। देखिए पॉलिनोमियल ये जो चैप्टर है हमारे पास, यहाँ पर एक्स वाई जो आपने सुना होगा, 3x + 5y, ऐसे ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये लोग मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उस चीज को आपको लिए यहाँ पर आसान बना दिया जाएगा। यहाँ पर जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको इस चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगा। जो हम लोग लिखते थे 3x + 5y कहीं लिखा हुआ देखते थे, 2x + 3y लिखा देखते थे, ये सारी चीजें सॉल्व कैसे होती है। इसमें मेन टॉपिक्स हैं पॉलिनोमियल का डिफिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ जीरोज मतलब यहाँ पर आंसर होता है, उसके जो सॉल्यूशंस हो गए उन्हीं को जीरोज बोला जाता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स वाई की वैल्यू, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब यही हो गया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a + b की पावर 4 अगर कहीं पूछा गया तो बस, बाकी आपके यहीं तक पूछा जाएगा। a + b + c का होल स्क्वायर पूछा जा सकता है, a - b का होल स्क्वायर पूछा जा सकता है, ऐसी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। आ जाते हैं हम चैप्टर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स वाई प्लेन, आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा इस टाइम पर एक्स वाई प्लेन। जब भी हम कोई मतलब किसी चीज को भी लोकेट करना हो गया, किसी लाइन को हो गया, किसी बॉक्स हो गया, किसी रेक्टेंगल को हो गया, कि आपको उसमें पॉइंट्स दे दिए गए, अब उसको बनाना है तो आप उसके लिए एक्स वाई प्लेन का यूज करेंगे, वो यहीं पर होगा। दिस चैप्टर टीचेस हाउ टू लोकेट एंड रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। वही कि एक्स वाई प्लेन जो हमारे पास होता है, कार्टेशियन प्लेन, उस पर हम पॉइंट्स को किस तरीके से लोकेट करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे, ये यहाँ पर बताया जाएगा। मेन टॉपिक्स, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, जब हमारे पास एक्स और वाई दोनों क्रॉस करती हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। एक
पॉजिटिव निगेटिव ऐसे वाला, इसको हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए हम आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते जा रहे हैं कि आपको एक चैप्टर में अगर कोई पूछ रहा है तो आप चैप्टर का ओवरव्यू दे सके। चैप्टर 4 हमारे पास क्या आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो आप यहाँ पर पॉलिनोमियल में पढ़े हुए थे 3x + 5y हमने कहा था, तो वैसे 2x + 3y, यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स दिए रहेंगे। सबसे पहली चीज एक लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पर कोई वो नहीं होगा, पावर नहीं होगी, और आपके पास 2 वेरिएबल रहेगा, x और y 2 वेरिएबल रहेंगे, सिंगल वेरिएबल नहीं रहेगा। इसी चीज का यहाँ पर खेल है। इसमें आप मान लीजिए अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ लिए तो आपको ये चैप्टर हलवा लगेगा। इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल, हाउ टू रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जैसा 2 लाइन हम बनाएंगे उसके सोल्यूशन को निकाल लेंगे, मतलब उसके सोल्यूशन को निकालने का मतलब होगा जैसे एक्स वाई के लिए हम 2 वैल्यू फाइंड करेंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई प्लेन पर, और एक्स वाई प्लेन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे वो वैल्यू जहां पर कट करेंगी एक दूसरे को, वही इसका आंसर होगा। ये भी चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। मेन टॉपिक्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, टेबल मेथड एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टेबल मेथड भी आपके लिए वही है, सेम। ये जान लीजिए जितना हम आपको चैप्टर्स के बारे में बताते जा रहे हैं इतना ही आपके लिए इजी होता चला जाएगा। आप लोग भी कहीं बैठकर ऐसे ही बता सकते हैं कि हम कितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, किस चैप्टर में क्या है हमारे लिए, सारी चीजें आप यहाँ पर बैठकर बता सकते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये भी कहता हूं कि आपने जब हमारी वीडियो से मान लीजिए 2 बार पढ़ लिया, मिनिमम 2 बार, क्योंकि मैथ है, मिनिमम अगर आपने 2 बार पढ़ लिया तो आपको कोई भी मैथ में बैक करने वाला नहीं है। सिर्फ आप हमारी ही वीडियोस फॉलो कीजिए, आपको 80+ नंबर कोई लाने से नहीं हो सकता, कितने भी आप कमजोर हों। बाकी 90, 95, 98 सारी चीजें आप ला सकते हैं, 100 to 100 भी ला सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज प्रैक्टिस। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सप्लेनेशन। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ ज्योमेट्री। यहाँ पर आपको ज्योमेट्री की मतलब कह सकते हैं जो यूक्लिड साहब थे उनके द्वारा दी गई डिफिनीशन, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, यहाँ से आपको चीजें थोड़ा याद करने वाली जाएंगी, मतलब जिनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने इस यहाँ पर ये पोस्टुलेट पढ़ा था, क्योंकि इन पोस्टुलेट का आपको रेफरेंस भी देना पड़ता है कि हाँ हमने इस पोस्टुलेट में ये पढ़ा था। बाकी ये चैप्टर भी हम इसके लिए बहुत सारी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स रखे हुए हैं, वो आपको आगे बताई जाएंगी। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। यहाँ पर लाइन और एंगल का खेल आप जान ही रहे हैं कि लाइन तो लाइन है, एंगल तो एंगल है, मतलब आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। दिस चैप्टर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन एंड एंगल, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, यही सारी लाइंस आपको बताई जाएंगी। एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एडजेसेंट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, सारे बताए जाएंगे एंड देयर रिलेशनशिप। देखिए इसके मेन टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं। बेसिक टर्म ऑफ ज्योमेट्री, टाइप ऑफ एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, पैरेलल एंगल, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीजर एंगल, को इंटीजर एंगल। चैप्टर 7 पर आ जाते हैं हम, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है हमारे पास? दिस चैप्टर फोकसेस ऑन ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंस रूल एंड इनइक्वालिटीज, मतलब उसकी समानताएं, असमानताएं, सारी चीजों पर ये फोकस करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यहाँ पर आपके पास कॉन्ग्रुएंसी जो आपने पढ़ा होगा बाई एसएसएस, बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ पर आपको सारी चीज सिमिलर प्रूफ करने को, किसी चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके मेन टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, एसएसएस मतलब साइड साइड साइड, congruence rule, side angle side congruence rules, angle side angle congruence rule, right hand side congruence rule, properties of triangle, isosceles triangle property, inequalities in triangle, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होता है, दिस चैप्टर एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ 4 साइडेड फिगर्स एंड स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। किसी भी चीज में जिसमें 4 साइडें हैं, मतलब रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया और डायमंड हो गया, मान लीजिए डायमंड शेप में आपने पढ़ा होगा कुछ,
ये जितनी भी चीजें हैं, जिसमें भी फोर साइड हो गया वो आपके लिए हो गया। अगर वो आपको कुछ नहीं लगता, मतलब जैसे कोई एक ऐसा फिगर बना दिया गया जिसका कोई नाम ही नहीं है, मतलब वो स्क्वायर ना है ना रेक्टेंगल है, तो भी आप वो एक क्वाड्रिलेटरल जरूर होगा। जिसमें भी चार साइड उसे आप क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की डिफिनेशन पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल, सारी चीजें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम तो, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ टू कंपेयर एंड कैलकुलेट एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। मतलब जो हमारे पास पैरेललोग्राम होगा और ट्रायंगल होगा, इनकी हम एरियाज, मतलब जो एरिया होता है उसको कैसे कंपेयर करेंगे या फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। मेन टॉपिक्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिगर ऑन सेम बेस। सेम बेस मतलब होगा जैसे एबीसी और एबीडी दो ट्रायंगल हैं जिनमें दो पॉइंट सेम, एक पॉइंट डिफरेंट। फिगर बिटवीन सेम पैरेलल, दो पैरेलल लाइन है आपके पास, उनके बीच में सेम फिगर है, मतलब फिगर है। चैप्टर नंबर 10 में आ जाते हैं हम, सर्कल। सर्कल क्या चीज है हमारे पास, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड, आर्क, इन सभी चीजों के बारे में इसमें रिलेशन बताया जाएगा, प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी सर्कल। सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके जो अंदर में एंगल बनेंगे वो 360 बनेंगे। सर्कल की डिफिनीशन, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, इक्वल आर्क, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे, टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक्स की जितनी अच्छी जानकारी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस, उतनी ही आपको मजा आएगा पढ़ने में। चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमें ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है। ज्योमेट्री मतलब जो आपने सुना होगा, पेंसिल का यूज यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी कि आप उसमें अगर गलत हो रहा है तो उसको इरेज भी कर सकें। पेन है तो उसी पर गोज देना पड़ता है, मतलब उसी पर 3-4 बार क्रॉस कर देते हैं तो कॉपी अच्छी देखने में नहीं लगती। दिस चैप्टर टीचेज हाउ टू कंस्ट्रक्ट ज्योमेट्री फिगर्स यूजिंग कंपास एंड रूलर। कंपास का यूज रहेगा और रूलर का यूज रहेगा अधिकतर, बाकी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। मेन टॉपिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको बनाने को आएगा। इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, उसके अंदर आपको एंगल आ जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल भी आ सकता है। हीरोन्स फार्मूला, चैप्टर नंबर 12। जैसे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, इसमें भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना पड़ेगा, बस उसके लिए एक फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला। आपने हो सकता है कहीं 8th क्लास में सुना हो इसके बारे में, लेकिन यहां पर जिस तरीके से हम आपको याद कराएंगे वो तरीका आपको आज तक कभी नहीं सुना होगा, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, देखते हैं हम इसके बारे में। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग 3 साइड। 3 साइड, चाहे वो इक्वल हो ना हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो या फिर स्केलन हो, तीनों बराबर हो या ना हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, सारे का मतलब निकल जाएगा एक ही तरीके से। लेकिन उन सभी के स्पेसिफिक रूल हो जाते हैं। वो सिर्फ इक्विलेटरल वाला इक्विलेटरल में काम करेगा, आइसोसेलेस वाला आइसोसेलेस में काम करेगा, और राइट एंगल वाला राइट एंगल में काम करेगा, स्केलन वाला स्केलन में करेगा। लेकिन ये जो है, इसको आप स्केलन में लगाइए, राइट एंगल में लगाइए या फिर इक्विलेटरल में लगाइए, सारी जगह काम करेगा। मेन टॉपिक, सेमी पेरीमीटर, हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला और एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आपको दी रहेंगी। चैप्टर 13 हमारे पास आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है? दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ टू कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। 3D शेप्स मतलब देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो हमारे पास है, 3D शेप हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे, और 2D शेप जो आपके पास है वो तो आपको उसकी सरफेस एरिया ना होता है ना वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपके 3D शेप्स का ही होगा। मतलब जैसे आपने सर्कल सुना होगा, तो सर्कल का अगर हम 3D शेप बनाएंगे तो वो सिलेंडर हो जाएगा या फिर एक स्फीयर हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर का बनाएंगे तो क्यूबॉइड हो जाए, क्यूब हो जाएगा, और रेक्टेंगल का बनाएंगे तो क्यूबॉइड हो जाएगा। ऐसे ही सारी चीजें आपके पास रहेंगी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सारे शेप्स आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। चैप्टर 14 पर आ जाते हैं हम, स्टैटिस्टिक्स।
दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट डाटा। जैसे आपको अपनी क्लास का मान लीजिए पूरा टेबल बनाना हो, किसने कितने नंबर पाए, इन सभी के लिए ये सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा अरेंजमेंट के लिए सबसे बढ़िया जो चैप्टर है। हाँ, ये जान लीजिए, ये सारे चैप्टर्स अगर आप सोच रहे हो कि आप इस साथ छोड़ देंगे तो 9th में आप पढ़ेंगे तभी आप 10th में बहुत अच्छा करेंगे। मतलब 10th में अथाह अच्छा करने के लिए, अथाह नंबर लाने के लिए 90%, 95%, उससे भी ज्यादा जितना आप लाना चाहें, आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये सारे चैप्टर्स आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप 11th में मैथ आप करेंगे मतलब लेंगे तो वहां पर भी आपके ये चैप्टर्स रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक्स इसके डाटा कलेक्शन। जो आपके डाटा रहे उनको कलेक्शन करने के लिए मतलब उनको एक प्रॉपर ढंग में आपको प्रॉपर तरीके से रखना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डाटा कितनी बार आया है। जैसे 5 अगर 4 बार आ गए तो 5 को 4 बार ना लिखकर हम 5 एक बार लिखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी में 4 लिख देंगे। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अब इसके बाद आ जाते हैं जिसमें हमें ताश, लूडो, सारी चीजें के मतलब लूडो की कॉइन, इन सभी चीजों के बारे में यूज होगा। इस चैप्टर को सबसे ज्यादा मजा आपको पढ़ने में आएगा। प्रोबेबिलिटी, संभवता, हम कह रहे हैं बारिश होगी, आप कह रहे हैं नहीं होगी, यहां पर भी ये चीज लागू होती है। ये भी हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, 2 ही हो सकता है, एक हो नहीं होगी, एक होगी। कॉइन को हमने उछाला, हेड आएगा या टेल, 1/2 प्रोबेबिलिटी मतलब 50% प्रोबेबिलिटी। फेंका, ये मत कह देना आप लोग कि मतलब कॉइन खड़ा हो जाए, लेकिन ये सब केस नहीं होते। लेकिन देखिए उसमें 2 ही कंडीशन है हमारे पास आने की, तो वहां पर हमारे पास जो रहेगा कॉइन वाला, एक या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी होती है सारी। मेन टॉपिक्स एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इवेंट, प्रोबेबिलिटी फार्मूला और सिंपल प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स ये भी देगा कि साइन कॉइन को हमने 3 बार उछाला तो हमारे पास कितनी बार हेड आने के चांसेस हैं, कितनी बार टेल आने के चांसेस हैं। 2 ही बार लगभग रहेगा, 2 ही बार उछाला गया, या फिर 2 कॉइन को साथ में उछाला गया, या फिर हमने एक डाइस को रोल किया तो हमारे पास क्या आएगा, या फिर हमने एक जो कार्ड होते हैं ताश आपने सुना होगा, उसमें से हमने एक क्वीन कितने मतलब किंग मैंने एक कार्ड निकाला, उसका किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। बस हम यहीं पर करते हैं इस वीडियो को खत्म। देखिए आप लोगों को ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए हमने भी ज्यादा मेहनत की है थोड़ा बहुत इसको बनाने में, तो आप लोग का काम इतना तो बनता है कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को मतलब बार बार हो सके 2 बार देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि ये जो हमने वीडियो बनाया इसमें सिर्फ आपसे कोई भी टीचर आएगा सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानना चाहता है। न्यू टीचर आएगा, ओल्ड टीचर आएगा, अगर आप बोले कि हमें आता है प्रोबेबिलिटी तो वो पूछेगा सबसे पहले चैप्टर के बारे में, मतलब चैप्टर क्या चीज है, चैप्टर के अंदर टर्म्स कौन कौन से यूज हुए हैं, ये सारी चीजें। तो ये इतने में हमने टर्म्स आपको सारी लगभग बता दी है इतने ही वीडियो में। लेकिन अब जब चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो और बढ़िया से करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद।